नमस्कार साथियों, आज हमारा 33वां दिन। आज हम झूठ और संधि शब्द को बनाना सीखेंगे। झूठ और संधि शब्द कैसे? जैसे रात, दिन, क्रय विक्रय, आकाश पाताल या मेल मिलाप, सुख दुख, लाभ हानि, ऐसे शब्द जिनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग हो उन्हें हम झूठ शब्द या संधि शब्द कहते हैं। यह सबसे पहला नियम है। इसमें अलग अलग नियम होते हैं और अलग अलग झूठ शब्द भी होते हैं। ये हम आज सारे झूठ शब्द कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि झूठ शब्द में हम बेसिकली इसे हमको क्रय विक्रय लिखना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्रय को तो पूरा लिखेंगे, पर विक्रय में हम क्या करेंगे कि सिर्फ व से इस क्रय को काट देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा क्रय विक्रय होगा। कैसे? देखिए, ये हमने लिख दिया क्रय। अब इसको हम व से काट देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे क्रय विक्रय। होता ये है कि हम यहाँ पर पहला शब्द तो पूरा लिखेंगे जिससे हमें पढ़ना आसान हो जाएगा, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर लिखेंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये झूठ शब्द हमने लिखे हैं। ठीक है, और इसके बाद आप इन्हें ऐसे भी पहचान सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर विपरीत शब्द मिलेंगे। आकाश का पाताल, सुख का दुख, लाभ हानि, क्रय का विक्रय, मेल मिलाप, जीवन का मरण, देश विदेश, ऐसे आपको ज़्यादातर विपरीत शब्द ही मिलेंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विपरीत नहीं होते। ठीक है, जस विचार विमर्श, मेल मिलाप। तो इन शब्दों के लिए आप क्या करिएगा कि जैसे ही ये दूसरे शब्द मिले, इन शब्दों की आप एक सूची बनाइएगा और उन्हें शब्द चिन्ह जैसे याद कर लीजिएगा। बल्कि आपको ज़्यादातर विपरीत शब्द ही देखने को मिलेंगे। तो अब हम झूठ शब्दों को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा रात दिन। तो रात दिन के लिए हम क्या करेंगे? रात तो पूरी बनाएंगे, ये हमने रा और त, और दिन के लिए हम क्या करेंगे? द से काट देंगे। तो इससे हम इसे रात दिन पढ़ेंगे। क्रय विक्रय, क्रय हमने पूरा लिखा और इसका पहला शब्द से काट दिया, जिससे हमें ये पता पड़ा कि यहाँ पर हमने विक्रय का इस्तेमाल किया है। आकाश पाताल, तो हम यहाँ पर आकाश पूरा लिखेंगे, ये आकाश लिख दिया हमने, और प से काट देंगे जिससे हमें पता लगेगा कि हम यहाँ पर आकाश पाताल लिखा है। जीवन मरण, तो यहाँ पर हम ज का शब्द चिन्ह इस्तेमाल कर या विशेष चिन्ह इस्तेमाल करके व लिखकर न लिख देंगे, और मरण के लिए उसको न को म से काट देंगे, या म या र दो शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। मरण के लिए आप पहला शब्द का तो इस्तेमाल कर सकते हो, पर ज़्यादा अपनी सुविधा के लिए मैं कभी कभार र का आंकड़े का प्रयोग भी करता हूँ जिसमें र लिखा गया है। मेल मिलाप लिखना है तो यहाँ पर हम ल के आंकड़े का प्रयोग करके म लिख देंगे, ये हो गया हमारा मेल, और फिर वापस ल के आंकड़े का प्रयोग करके मिलाप कर देंगे इसे। तो यहाँ पर हम इससे पढ़ते हैं मेल मिलाप। विचार विमर्श लिखना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? विचार पूरा लिखकर, विचार हमने लिखा, व र का शब्द, र का विशेष चिन्ह या फिर र का आंकड़ा लगाकर हमने च का प्रयोग किया, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? विचार, और फिर इसको हम व से काट देंगे, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? विचार विमर्श। फिर देश विदेश लिखना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देश लिखकर उसको व से काट देंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे देश विदेश। सुख दुख लिखना है, सुख लिखकर उसको द से काट देंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे सुख और दुख या फिर सुख दुख। लाभ हानि लिखना है तो ये ला, ये भ
और ये ह से काट देंगे तो इससे हम पढ़ेंगे लाभ हानि। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल करा है, मतलब पहला शब्द हमने पूरा लिखा है और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर हमने उस शब्द चिन्ह से काट दिया है या फिर उस व्यंजन को काट दिया है, तो जिससे हमें पता पड़ता है कि यहाँ पर हमने किस शब्द का प्रयोग करा है। के अलावा दूसरे नियम की तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ पर जैसे दो शब्दों का प्रयोग एक साथ हो जाए तो क्या करना चाहिए वो अब हम सीखेंगे। तो साथियों, जूट और संधि शब्दों का दूसरा नियम, दो शब्दों का प्रयोग एक साथ आ जाए तो वहाँ पर हम क्या करेंगे वो अब हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे धीरे धीरे या छोटे छोटे, या जैसे कभी कभी ये दो शब्दों का प्रयोग एक साथ आ जाए, ये भी छोटे हैं और ये भी छोटे, या फिर ये भी कभी और ये भी कभी, तो इनमें हम क्या करेंगे वो अब हम सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द है हमारा धीरे धीरे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे र का चिन्ह लगाकर ध लिख देंगे। अब ये ध में मैंने प्रथम कांटे का प्रयोग किया है और उस कांटे को हमने र से जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अब ये एक धीरे हो गया, अब दो धीरे के लिए हम क्या करेंगे इसके आगे दो लिख देंगे। बहुत सारे शब्द बच्चे दो का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे बच्चे एस लिखते हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, या तो एस प्रयोग कर लीजिए या दो का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, छोटे छोटे लिखना है तो यहाँ पर मैं ये छोटे छोटे मैंने लिख दिया, छोटे लिख दिया, और यहाँ पर मैं दो का प्रयोग कर लेता हूँ। तो जिसको एस का प्रयोग करना है वो एस का प्रयोग कर सकता है, जिसको दो का प्रयोग करना है वो दो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अब कभी कभी लिखना है तो कभी कभी के लिए हम क्या कर भ का प्रयोग कर देंगे और उसमें ई की मात्रा के लिए छोटा सा वी बना देंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे कभी, और यहाँ पर मैं दो लिख दूंगा तो यह मुझे हो जाएगा कभी कभी। ठीक है, उसके बाद हम जोर जोर से, या फिर जैसे किसी डिक्टेशन में आता है जोर जोर दो शब्दों का प्रयोग एक साथ हो जाए, तो जोर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले र के साथ ज का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर मैं दो लिख दूंगा, तो इससे मुझे पता पड़ेगा कि यहाँ पर मैंने जोर का प्रयोग किया है। बड़े बड़े का प्रयोग करना है तो ये बड़े बड़े, और यहाँ पर मैं दो का प्रयोग करूँगा या फिर एस का प्रयोग करूँगा। जहाँ पर ये अंत होता है वहाँ पर ही हमें चिन्ह लगाना है, जहाँ पर ये अंत होता है वहीं पर ही हमें चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी लिखना है तो ज के साथ ल का प्रयोग कर कर द के स्थान पे मैं वी लगा दूंगा। जल्दी जल्दी लिखना है तो ये यहाँ पर हमने ज के साथ ल का प्रयोग करके दी के द में ई की मात्रा लगा दी, तो हमें ये पड़ेगा जल्दी, और यहाँ पर मैं एस का प्रयोग कर लूँगा, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी ये मैंने दो बार लिखा है। आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, पर ये याद रखिएगा कि हमेशा अंत में प्रयोग करना है, किसी भी शब्द के अंत में प्रयोग करना है। उम्मीद है आपको ये वाला नियम समझ में आया है। अगर आपको इन शब्दों में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उस पर अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे या समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब हम तीसरे और लास्ट नियम की तरफ बढ़ रहे हैं। इन शब्दों में होता क्या है कि योजक चिन्ह का प्रयोग ना होकर किसी शब्द का प्रयोग होता है, जैसे का प्रयोग हो गया, या ही का प्रयोग, या से का, या ब का, किसी भी शब्द का प्रयोग हो सकता है, पर ज़्यादातर इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। तो अब हम इन्हीं को सीखेंगे। जैसे हमें लिखना है पानी का पानी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पा और नी लिख देंगे और उसके नीचे का लिख देंगे, क। उससे चिपका कर लिख सकते हो या उससे अलग लिख सकते हो, जैसा आपको समझ में आए। ठीक है, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन आप ही को करना है, तो मेरी आदत है मैं हमेशा थोड़ा सा अलग लिखता हूँ नीचे,
बहुत सारे इस पद्धति का प्रयोग भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे इस पद्धति का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे बच्चे इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो आपको जैसा समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेन हमारा मकसद क्या है कि पानी, अब उसके नीचे कुछ हम लिखेंगे तो पानी का वापस पानी ही पढ़ना है हमें, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि जब भी हम पढ़ते समय पानी लिख दिया, उसके नीचे अगर कुछ लिखा है तो वापस हमें उसी शब्द को फिर से पढ़ना है। अब जैसे हरियाली ही हरियाली, तो यहाँ पर मैंने हर या ली, अब यहाँ पर मैंने ही का शब्द चिन्ह का प्रयोग करा, ये ही का शब्द चिन्ह है। हम आपको अभी इसके बाद वाली वीडियो में शब्द चिन्ह बनाना बताएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, ये ही का शब्द चिन्ह है, अभी आप याद रख लीजिए। तो इसे मैं क्या पढ़ूंगा, हरियाली ही हरियाली। अब जैसे अधिक से अधिक लिखना है तो मैं यहाँ लिखूंगा अधिक, या तो स लिख दूंगा, अधिक से अधिक। देखिए कैसे, ये मैंने अधिक लिख दिया, ये अधिक और इसके नीचे स लिख दिया, तो क्या पढ़ूंगा मैं, अधिक से अधिक। या फिर मैं स के गोले का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, अधिक से अधिक। पर आपको स के गोले और ही के ह के गोले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए आप अभी स का ही इस्तेमाल करिएगा। जब आपकी स्टेनो में डिक्टेशन में प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप इस स का या इस स का दोनों में से एक स का प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम अधिक से अधिक पढ़ते हैं। आप कम से कम लिखना है तो यहाँ पर मैं कम से कम, जैसे मुझे आदत है तो मैं इस स का प्रयोग करता हूँ, पर अभी आप इस स का प्रयोग करिए, तो कम से कम, ठीक है। सब का सब लिखना है तो इसे हम क्या कैसे लिख देंगे, ये हमारा सब हो गया। अब यहाँ पर मैं का बना दूंगा, तो इसे मैं पढ़ूंगा सब का सब, ठीक है। तो इन शब्दों में हम क्या कर रहे हैं कि बीच वाला जो शब्द है उसे हम जो मेन शब्द है उसके जस्ट नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे दिन ब दिन लिखना है तो ये मैंने लिख दिया दिन। अब यहाँ पे मैं ब के चिन्ह का ब के विशेष चिन्ह का प्रयोग करूँगा, तो दिन ब दिन, इसे मैं 2 बार पढ़ूंगा। याद रखिएगा, जब भी आप किसी शब्द के नीचे कोई शब्द लिख रहे हैं इसका मतलब उस शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। ये बात आप इसे याद रख लीजिए या नोट कर लीजिए। तो साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।